में आपको जो है विरासती तौर के ऊपर मामलात में भी कुशादगी मिल सकती है और आपको इनाम लॉटरी भी निकल सकता है। इस चीज़ की अलामत है कि जुपिटर जेमिनी के पैसे के घर में आना इनको स्ट्रेट अवे माली तौर के ऊपर कुशादगी और इज्जत की तरफ लेके जाएगा। इनकी ज़िंदगी में ऐसे असबाब मुहैया करेगा जिससे ये पैसा बना सके। इनको दौलत के एतबार से फरावानी अता करेगा, दौलत के एतबार से इनको जो है ग्रोथ अता करेगा और इनको पैसा ऐसे ज़राए से मिलेगा जिससे ये खुद भी जो है वो हैरान और परेशान होंगे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक और दौलत भी है और वो दौलत इनकी ज़िंदगी में है लॉटरी से, प्राइज बॉन्ड से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है शाह साहब की। और बड़ी ईद नाजरीन गुजर चुकी है और बड़ी ईद के फ़ौरन बाद आपको पता है कि जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर में होना, इस पर हमने एक प्रीवियस वीडियो भी की है, आप वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। लेकिन 5 जून के बाद जुपिटर वैसे तो 2 जून को ये ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन 5 जून दौलत योग लगने जा रहा है। दौलत योग और जुपिटर टॉप ज़ोडिक साइन 5 जून के बाद आप समझ लें। और ये नवंबर तक हमें शाह साहब ने बताया कि ये बड़ा अच्छा टाइम, क्योंकि इसमें ग्रहण भी आ रहे हैं, तो उस ग्रहण का असर नहीं होगा आप लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन जो पैसों के हवाले से जो लोग कह रहे थे ना हम करोड़पति कब बनेंगे, तो समझ लें ये जुपिटर आपको नवंबर तक करोड़पति कर सकता है। वो करोड़पति ज़ोडिक साइन कौन से हैं? जिनके बिजनेस ट्रक थे बहुत अच्छे होने वाले हैं, जो टेंशन में थे जी हमारा काम नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने निकाली है अपनी ज़िंदगी में, तो समझ लें कि ये टाइम एक ऐसा वक्त है जो आपकी ज़िंदगियों में पैसा जो है वापस लेकर आएगा। आइए जानते हैं वो ज़ोडिक साइन कौन से हैं। और प्लीज़ इसको मजाक ना समझा करें, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, फोरकास्ट होती है। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से लगे होते हैं जो बताने के लिए कि ये ज़ोडिक साइन है, ये है, तो ये अपनी तरफ से नहीं होता। ये पूरी एक रिसर्च होती है, फोरकास्ट होती है, जो फिर हम आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आप आजमा लें, जो ये टाइम जब गुजरेगा तो इसके बाद आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है कि जी टाइम गुजरा, मैंने वीडियो माइंड में रखी हुई थी, देखें मेरा टाइम बदला कि नहीं बदला। मेरी ज़िंदगी पर ये असरअंदाज ज़रूर होता है, आप पर क्या होता है ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पे भी अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये उन लोगों के लिए जो इसको समझते हैं पता नहीं ये प्रोग्राम रोज करते हैं तो दो जो ज़ोडिक साइन आता है बता देते हैं लोगों को ना। कई लोग सोचते हैं इस तरह, बिल्कुल आता है जहन में लोगों के जिनको नॉलेज नहीं है, लेकिन हम चाहते डेफिनेटली हैं तौर के ऊपर जहन में भी आता है और यकीनी तौर के ऊपर कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं। हाँ, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन वो कर भी रहे हैं। मैं नहीं जाता उनके पास, समझ लें वो कौन है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोग ज़ोडिक साइंस की बात करें स्ट्रेट अवे, क्योंकि जुपिटर जो है ये इज्जतों के साथ साथ आपको पैसे की फरावानी अता करेगा, दौलत, शोहरत, मर्तबा अता करेगा। और ये धन योग बनना इज्जत के एतबार से भी और पैसे के लिहाज से भी। आपको दफीना भी मिल सकता है, आपको डूबे हुए फंसे हुए पैसे भी मिल सकते हैं, आपको जो है विरासती तौर के ऊपर मामलात में भी कुशादगी मिल सकती है और आपको इनाम लॉटरी भी निकल सकता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेट अवे तकरीबन 3 ऐसे बुरूज हैं कि जिनको आज की डेट में वो अपना बैंक बैलेंस चेक कर लें, अपने घर में उनकी जितनी सेविंग्स हैं वो देख लें, और उसके बाद जब ये टाइम गुजर जाएगा उसके बाद अपना बैंक बैलेंस और अपने घर की सेविंग्स या अपने एसेट्स जो है उनको वो चेक कर लें। उसमें स्ट्रेट अवे अच्छा खासा जो है वो पूरा चेंज लाजमी नजर आएगा उनको। इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो सबसे पहले ज़ोडिक साइन इसमें आता है जेमिनी, क्योंकि जेमिनी वालों के ज़ाइचे में देखा जाए तो जेमिनी के चार्ट के एतबार से इनके पैसे के घर में ये प्लानिटरी पोजीशन जो है बड़ी खूबसूरती के तौर के ऊपर चेंज हो रही है और ये चेंज आ रहा है 12 साल के बाद। अब 12 साल के बाद, इतने तवील अरसा के बाद जुपिटर जब यहाँ पे शर्फी पोजीशन पे आएगा तो वो यकीनी तौर के ऊपर इस चीज़ की अलामत है कि जुपिटर जेमिनी के पैसे के घर में आना इनको स्ट्रेट अवे माली तौर के ऊपर कुशादगी और इज्जत की तरफ लेके जाएगा। इनकी ज़िंदगी में ऐसे असबाब मुहैया करेगा जिससे ये पैसा बना सके। अगर ये लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको कुछ सेकंड जॉब मिल सकती है। अगर ये लोग कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें कोई इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है तो इनको मज़ीद अच्छी जॉब मिल सकती है। या ये अपनी ऑलरेडी किसी जॉब में है तो वहाँ पे इनको प्रमोशन मिल सकता है, वहाँ पे इनको इंसेंटिव्स मिल सकता है, वहाँ पे इनको इनकम में मज़ीद और ज़्यादा इजाफा नज़र आएगा। फिर उसके बाद ऐसे जेमिनी जो कि किसी तौर के ऊपर अपनी जॉब से परेशान है, तंग है और ये अपनी ज़िंदगी में करियर को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि जेमिनी की ज़िंदगी में ये करियर की ग्रोथ का टाइम है और इनकी ज़िंदगी में ये लोग अपने बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने मुलाजमत के साथ साथ अपने कारोबार की तरफ बढ़ेंगे।
ये कारोबार इनका इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कारोबार इनका शराकती भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर इनके दोनों हाउसेस को रिलेट करता है। मतलब अगर जो जेमिनी जॉब कर रहे हैं उनको भी फेवर देगा, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी फेवर देगा। उनको भी फेवर देगा जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कि सिर्फ जॉब कर रहे हों या जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हों या ज़ाती बिजनेस कर रहे हों। ठीक है। हर वो शख्स जिसका ज़ोडिक साइन जेमिनी है और वो ज़िंदगी में किसी भी हाल, किसी भी मेयार, किसी भी लेवल पे है, दुनिया के किसी भी खत्ते में, किसी भी शहर में या किसी भी मुल्क में है, और वो किसी भी एज में है, बच्चों की पॉकेट मनी बढ़ सकती है। अच्छा। ख़वातीन को अपने घर में जो ग्रॉसरी के लिए बजट मिलता है वो बजट में इजाफा हो सकता है। फिर जो मर्द हजरात जाके कमा रहे हैं या ख़वातीन जो कि जाके कमा रही हैं, उनको अपने माली तौर के ऊपर असबाब में यकीनी तौर के ऊपर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक है पैसे के साथ, जुपिटर का ताल्लुक है नसीब के साथ, और जुपिटर जेमिनी वालों की ज़िंदगी में इनको इज्जतें भी अता कर रहा है, और ये योग बनना इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा पैसा अता करेगा जो कि बड़ी आसानी से मिल रहा होगा। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नो डाउट जो ये मेहनत स्ट्रगल जितनी अभी कर रहे हैं उतनी ही मेहनत के साथ इनकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी। ये चीज़ सबसे पहले आती है जेमिनी के पास। जेमिनी। अच्छा सर, अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन के साउंड जो होता है नाम का, जैसे कि मैं फलक हूं तो फा आएगा, फा। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर जो लोग हैं जेमिनी से रूल कर रहे हैं, उनका अगर जो नाम स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा इसी साउंड? ऑब्वियसली साउंड में अगर हम लोग देखें तो वो लोग जो कि जेमिनी से रूल कर रहे हैं उनकी जो फिर साउंड निकलेगी वो निकलेगी का की। का यानी कि जैसे कायनात है, काशिफ है, कामरान है। तो जिनकी ये साउंड निकलेगी वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में किस्मत के धनी होंगे, माली तौर के ऊपर फरावानी, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, नेक नामी लाजमी तौर के ऊपर हासिल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं। इसमें क्यों भी होगा? देखिए हम सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कायनात अगर के से है तो क्यों से भी लिखते हैं। हम सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड का आना, हमने अल्फाबेट की तो बात नहीं की, सिर्फ हमने साउंड की बात की है। साउंड जो आएगा तो अल्फाबेट जो है वो आप जिससे मर्जी लिख लें, साउंड जो है वो जब का की आएगी तो वो आपकी जिंदगी में आपको अरूजो बुलंदी, मर्तबा और दौलत की तरफ। जैसे किसी का निकनेम काका है या उसका कारोबार का नाम काका पान शॉप बड़ा मशहूर है ये हमारे एरिया में, ये भी हो सकता है। मतलब अगर आपने कारोबार का नाम इससे रखा हुआ है तो आपका ज़ोडिक साइन फिर कुछ भी होगा, आपका कारोबार जो है वो लोगों की नज़रों में एकदम से फेम हासिल कर लेगा। लोग जो है वो आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में आपकी सेल जो है वो डबल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नाम यानी प्रोनाउंस, बिजनेस का नाम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि ये भी सारे टॉपिक आप जरूर लोगों को बताया करें, हम अल्फाबेट लोगों तक बताते हैं। ये बिजनेस पॉइंट देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम बात करते हैं ना फलक, तो इसमें पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं जो कि बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत सारे अपने इर्द गिर्द रोज़मर्रा ऐसे ब्रांड्स देखते हैं, रोज़मर्रा के ऐसे आप लोग जो है वो नाम देखते हैं जो कि बनते हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तजर्बा भी होता है, मेहनत भी होती है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो आपका कंपनी नेम, आपका बिजनेस नेम बहुत वैल्यू रखता है आपके नाम के साथ, आपकी चार्ट के साथ, आपकी पर्सनालिटी के साथ। न्यूमेरिकली तौर के ऊपर आपका कंपनी नेम, आपका ब्रांड का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड करता है आपके ऑरा के साथ। कि अगर आपका ऑरा आपकी एनर्जी के साथ आपका कंपनी का नंबर या कंपनी का नाम या कंपनी का जो न्यूमेरिक नंबर है वो लिंक नहीं कर रहा, तो फिर आप ज़िंदगी में जितना मर्जी तजर्बा हो, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका वो ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक हो। तो इस चीज़ के ऊपर भी एक एस्ट्रोलॉजी हमें अलग से गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। डन सर, करेंगे इस पे भी। अब इस ज़ोडिक साइन के बाद हम दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है स्कॉर्पियो। और ये दौलत योग की बात हो रही है, पैसों से रिलेटेड। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में, इनको ज़िंदगी में इनके नसीब में अल्लाह ताला ऐसी खुशहादगी अता करेगा कि इनको माली तौर के ऊपर फरावानी हासिल होना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर वो बुलंदियों और वो अरूज और वो मर्तबा हासिल करेंगे जो कि इनको ज़िंदगी में अब तक नहीं मिला। इनकी वो दुआएं जो कि इन्होंने अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ी में अदा की, इनकी वो दुआएं जो कि इन्होंने हालत रुकू में मांगी, इनकी वो दुआएं जो कि इन्होंने हालत नमाज में मांगी हो या तहज्जुद में मांगी हो, इनकी वो दुआएं अब पूरी होने का वक्त आ चुका है। ये टाइम इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह 5 जून से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा और ये अगले आने वाले 5 महीने स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनको दौलत के एतबार से फरावानी अता करेगा, दौलत के एतबार से इनको जो है ग्रोथ अता करेगा और इनको पैसा ऐसे ज़राए से मिलेगा जिससे ये ख़ुद भी जो है वो हैरान और परेशान होंगे कि अल्लाह ने इस ज़राए से भी इनके नसीब में रिस्क जो है वो लिखा है।
इनका नसीब जो है वो अरूज व बुलंदी और मर्तबे की तरफ जा रहा है। और इनको ज़िंदगी में स्पेशली ऐसे स्कॉर्पियन जो कि स्पेशली तौर के ऊपर ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या अपने आबाई शहर या वतन से दूर हैं, उनके लिए बल्कि ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। तो स्कॉर्पियंस वालों की भी ज़िंदगी में स्ट्रेट वे दौलत मेहनत से भी आ रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक और दौलत भी है, और वो दौलत इनकी ज़िंदगी में है लॉटरी से, प्राइज बॉन्ड से। ये लोग अगर अपनी किस्मत को आजमाना शुरू करें इनाम, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड्स के ऊपर, तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनामात कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से इनामात जो हैं वो भी इनके ऊपर बरसते हुए नजर आएंगे। तो इनके ऊपर अल्लाह की नवाजिशें, अल्लाह की किसी तौर के ऊपर रहमतें जो हैं वो इनामात की शक्ल में भी इनको अता हासिल होंगी। तो अगर इन्होंने कोई प्राइज बॉन्ड्स रखे हुए हैं, कोई लॉटरी टिकट्स में अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में इनको इंशाल्लाह यकीनी तौर पर फ़ायदा और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक तो है, ये हमारे पास है। तो लॉटरी नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन सा हो सकता है? लॉटरी नंबर जो है वो मैं प्रोग्राम के एंड पे आपको बिल्कुल बता दूं। सबके लिए बता दूं, जुपिटर के हवाले से सबके लिए। अच्छा सर, इसके लिए नाम कौन सा होगा अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, या इनका कोई नाम अगर देखिए इनका अगर हम लोग नाम देखें तो इनकी जो साउंड आएगी ना, इनकी साउंड आएगी, और वो साउंड आएगी नो की। नो की? हाँ, मतलब इनकार वाला नो नहीं। अच्छा। जैसे कि नोमान है, और जैसे कि नवाजिश, हाँ मतलब नवाजिश है, या नाइमा है, कुछ इस तरह की, मतलब ना की जो साउंड होगी नोमी हो गया, और ये साउंड आएगी नोबिता। हाँ मतलब ये वो साउंड आएगी कि जो बेसिकली तौर के पर इनको फायदा देगी। यानी नोबिता जो कार्टून है वो बच्चे ज्यादा देखेंगे। हाँ, मतलब हो सकता है उसकी कोई सीरीज नहीं आती, ये भी हो सकता है। अब इस एतबार से ये हमारे पास आता है सेकंड ज़ोडिक। अब इस ज़ोडिक के बाद हम तीसरे की तरफ बढ़ें कि जिनकी ज़िंदगी में जुपिटर का शर्फी बुर्ज में आना इनको धन योग की तरफ लेके जाएगा, इनको दौलत योग की तरफ लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में पैसे की फरावानी की तरफ लेके जाएगा। तो तीसरा ज़ोडिक साइन फिर बनता है, और वो आता है एक्वेरियस बुर्ज की तरफ। एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, इनको अपने डूबे हुए फंसे हुए पैसे तो डेफिनेटली तौर पर मिलेंगे, विरासती तौर के ऊपर भी कहीं से पैसा मिल जाएगा, इनको ज़िंदगी में इंश्योरेंस क्लेम से भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बरकत इनकी ज़िंदगी में ये आ रही है कि इनकी जितनी ख्वाहिश होगी अपने करियर, अपने कारोबार, अपने बिजनेस से पैसा बनाने की, अल्लाह ताला इनको उसमें बरकत डालना शुरू करेगा। मतलब जो इधर उधर के इजाफी पैसे हैं वो जो रुके हुए थे वो तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, लेकिन जो इनकी अपनी मेहनत की कमाई है, जो काम है, बिजनेस है, कारोबार है, वहाँ से जो इनको पैसा मिलना है वो भी यकीनी तौर के ऊपर एक्वेरियंस वालों को मिलना शुरू होगा, क्योंकि इनके ज़िंदगी में, इनके जायचे में पैसे का हाकिम सितारा शर्फी पोजीशन पे, बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस पे, और एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में आसानी से इनको पैसा मिलेगा। मतलब कि वो पैसा जो कि ये पहले डबल मेहनत कर रहे होंगे लेकिन पैसा कम आ रहा होगा, अब इनकी मेहनत कम हो जाएगी और पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इवन के ऐसे एक्वेरियंस भी होंगे कि जिनका पैसे का जो जनरेशन है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। मतलब एक जॉब कर रहा बंदा तो उसकी जॉब टाइमिंग्स है 9 to 5, या नाइट शिफ्ट में कर रहा है तो चले 8 to मॉर्निंग। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके भी ऑफिस टाइमिंग्स हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं। जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके भी टाइमिंग्स हैं। लेकिन एक्वेरियस एक ऐसा ज़ोडिक साइन होगा कि जिनकी ज़िंदगी में जुपिटर का शर्फी पोजीशन पे आना इनको ज़िंदगी में पैसे को वक्त की कैद से निकाल देगा। ठीक है, कि ये अगर सो भी रहे हैं, सो के उठेंगे, अपना मोबाइल चेक करेंगे, अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं से इनकी जो पेमेंट्स आनी थी और इनको जहन में भी नहीं था कि वो पेमेंट्स मुझे आनी है, या मेरा ये बिजनेस होना है, या मेरी डील होनी है, यहाँ से मुझे जो है वो किसी तौर के ऊपर किसी ने बोला था कि वो पैसे भेज देगा, तो इनको आउट ऑफ नो वेयर कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पैसा, कोई चीज़ इनकी बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना, या अगर इनकी कोई ऐसे पोर्टफोलियोज़ हैं कि जहाँ से इनको कोई काम मिलना है, जैसे कि इनकी कोई डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर इन्होंने अपने पोर्टफोलियोज अपलोड किए हैं, वहाँ से इनको कोई काम मिलना है, कोई जॉब मिलनी है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी है, तो इनका सोते हुए भी नसीब जो है वो पैसे के एतबार से चल रहा होगा। तो इनका पैसा आना कैद वक्त की नहीं होगी कि 24 घंटे में 5 महीने 24 घंटे इनको हर वक्त पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से कोई ना कोई जरिया बनता रहेगा। बच्चे हैं तो उनको कोई ना कोई बड़े एक्वेरियस पैसा मिलता रहेगा। तो ये ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन एक्वेरियस। अब इसमें जो साउंड आती है सा, इसमें साउंड ऑब्वियसली सा की आती है,
और इसमें जो है वो आप सारा कर लें, सारा आप जो सना है वो सना कर लें, और आप जो है वो मतलब साहिल कर लें। मतलब इसमें एस एच नहीं होगा, एस एच नहीं होगा, सिर्फ एस होगा, सा की साउंड, सा की साउंड होगा। तो जो सा की साउंड आएगी वो बेसिकली तौर के ऊपर इस तीसरे ज़ोडिक साइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में जुपिटर का अपने शर्फी बुर्ज में आना इनको माली तौर के ऊपर वसतों, बुलंदियों और इज्जतों की तरफ लेके जाएगा। ठीक है कि ये आज की डेट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपना एसेट, अपनी किसी भी तौर के ऊपर सेविंग्स को लिख के रख लें, और 5 महीने के बाद लिख के रखें तो चीज़ें यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया होगा। ठीक है सर। सर लॉटरी के आप नंबर्स इंपॉर्टेंट बताना चाहिए। लॉटरी के इंपॉर्टेंट नंबर्स अगर हम लोग देखें तो इन 5 महीनों के जो सबसे पावरफुल नंबर्स होंगे, सबसे पावरफुल नंबर जो उसमें रहेगा वो नंबर होगा 3 नंबर, 3, फिर उसके बाद होगा 6 नंबर, 3, 6, और इसके बाद जो नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावरफुल में आएगा तकरीबन जाके आखिरी 3 महीनों में वो होगा 5 नंबर। 5 नंबर, 3, 6, 5, इन 3 नंबरों को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ करेंगे, लॉटरी में, प्राइज बॉन्ड्स में, अपने किसी ऐसी जगह में जहाँ पे आपको सक्सेस या इज्जत चाहिए, तो वो यकीनी तौर के ऊपर आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक हो गया। मतलब इसमें नंबर आप शुरू में भी ले सकते हैं, शुरू में भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, जहाँ पे भी आपको मिल जाए। ठीक है। 3, 6 और 5 ये 3 नंबर जो है वो उस टिकट में होने चाहिए। टिकट लॉटरी में होना चाहिए, दुनिया भर की लॉटरी की बात हो रही है। बाकी जो नंबर चल रहा है ना स्क्रीन पे ज़ंजानी साहब का, तो आप इस नंबर पे नाजरीन कॉल ज़रूर किया करें। कॉल करके नंबर्स के वाले से पूछ लें कि मेरा ज़ोडिक ये है, मुझे नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है, या मैं ये लॉटरी ले लूँ या ना लूँ, ये टाइम अच्छा है नहीं है, ये सारी बात आप पूछ सकते हैं। इसलिए नंबर हमने स्क्रीन पे दिया होता है। और सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जुपिटर के नाजरीन बहुत फ़ायदे हैं। मैं चाहूँगा बस 3 ज़ोडिक आपने बताए हैं, दौलत के हवाले से एक ज़ोडिक उसका अंदर से कुछ ना बताएं, बाहर से बता दें वो है कौन सा। चौथा अगर हम देखें तो, चौथा देखें तो वो फिर बनता है पाइसेस। पाइसेस मतलब इसको भी दौलत वाले मामला, इनको आउट ऑफ नोवेयर अल्लाह ताला जो है वो पैसे के एतबार से ब्लेस्ड करेगा। ज़्यादा फीमेल या मेल? इसमें ज़्यादा जो है वो मेल। अच्छा सर, हम मेल फीमेल की बात करते हैं, अब एक तबका ट्रांसजेंडर्स का भी होता है, तो उस हवाले से भी एस्ट्रोलॉजी बात करती है कि नहीं? एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल, देखें एस्ट्रोलॉजी आपको हर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ से बात करती है। ठीक है। जैसे कि आप मेडिकल में किसी की बीमारी और मर्ज को देखते हैं तो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वहाँ पे हेल्प आउट करेगी। ठीक है। आपको जो है अगर सियासत पे, मुल्कों पे, पॉलिटिक्स पे बात करनी है तो वहाँ पे आपको मंडेन एस्ट्रोलॉजी हेल्प आउट करेगी। ठीक है। इसी तरह जब आप किसी की पर्सनल इंडिविजुअली तौर के ऊपर चार्ट्स को देखते हैं, बर्थ चार्ट, अगर आपको बर्थ चार्ट नहीं पता तो आपका टाइम ऑफ क्वेश्चन आपको अगर मतलब कोई शख्स किसी के बारे में पूछ रहा है तो उससे भी आप किसी के वक्ती जायचे को देख सकते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जिसमें नादी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, और डिफरेंटली तौर के ऊपर जो वैदिक सिस्टम है उसमें तकरीबन कोई 16 के करीब डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जिसमें आपका मेन असेंडेंट या राशि चार्ट है, फिर D9 है, D6 है, D3 है, D11 है, D12 है, D5 है। ये वो चार्ट्स होते हैं जो कि आपको बहुत डिटेल्ड जाके चीज़ों को बयान करते हैं। ठीक हो। तो उस डिटेलिंग्स में जब आप जाएंगे तो फिर आप हर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच। तो बाकी नाज़रीन सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो करें, और शादी का नंबर जो चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, इसी पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है वज़ाइफ से मौइज़ात, उस पर भी वीडियोज़ हमारी जो हैं वो अपलोड हो रही हैं, उसको भी आप फॉलो ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।